गौतम बुद्ध सुनाते हैं कि एक गांव में एक लकड़हारा हुआ करता था जो जंगल में जाके लकड़ियां काटा करता था। और एक बार जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो वहां से एक राजा निकलता है। और राजा के साथ होता यह है कि राजा के जो सिपाही होते हैं वो बहुत पीछे छूट जाते हैं, पूरे सैनिक पीछे छूट जाते हैं और ये राजा अकेला हो जाता है। और अब इस राजा को भय लगने लगता है, और भय तो लगता ही है, भय के साथ साथ, भय तो उसको वहां लगता ही है वन में, भय के साथ साथ उसको भूख लगने लगती है। और भूख के साथ साथ बहुत तेजी से उसका मुंह सूखने लगता है, उसको बहुत प्यास लगने लगती है। तो वो वन में जब भटकने लगता है तो उसे ये लकड़हारा दिखाई देता है। लकड़हारा के पास ये जाता है राजा और कहता है कि मैं पास के शहर में मेरी राजधानी है, पास की जो शहर है वो मेरी राजधानी है, मैं वहाँ राज्य करता हूँ, फलाना जगह का मैं राजा हूँ। और फिलहाल मैं भटक गया हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है, अगर आपके पास कुछ खाने पीने को हो तो वो मुझे दे दो। लकड़हारा अपने पास जो रोटी रखे रहता है और थोड़ा बहुत उसके पास जो पानी होता है वो राजा को दे देता है। राजा पानी पी के, खाना खा के अपने आप को तृप्त कर लेता है, अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। और जब वो संतुष्ट हो जाता है तो उसी समय कुछ सैनिक उसके राजा के पास आ जाते हैं। और राजा जो है वो खुश हो जाता है कि वाह, अब मेरे को फाइनली वापस अपने राज दरबार में जाने को मिलेगा, वापस मैं अपने राजमहल जा पाऊंगा। लेकिन जाते जाते राजा जो है वो इस लकड़हारे को एक छोटा सा प्रॉमिस करके जाता है कि जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। लकड़हारा मान जाता है और ऐसे करते करते कुछ साल निकल जाते हैं। कुछ साल के बाद ये जो लकड़हारा रहता है उसे जरूरत होती है और वो राजा के पास पहुंच जाता है। वो राजा से कहता है कि राजन, जिस जंगल की लकड़ियों को काट काट के मैं कोयला बना के बेचता था, वो जंगल आज खत्म हो चुका है, वहां एक भी पेड़ नहीं बचा है। आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, आप मुझे एक जंगल दे दे जिससे मेरी रोजी रोटी चल सके, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे मैं अपनी रोजी रोटी चला सकूं। तो राजा कहता है, बिल्कुल, तुम वो इंसान हो जिसने मेरी कभी मदद की थी, मैं जरूर ऐसा करूंगा। और वो अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करता है और विचार विमर्श करने के बाद वो लकड़हारे को एक जंगल गिफ्ट कर देता है। और वो जंगल जो है वो चंदन के वन का होता है। वहां जितने वृक्ष होते हैं वो सब बड़े विशाल होते हैं और चंदन के होते हैं। और जब वो गिफ्ट कर देता है तो लकड़हारा खुशी खुशी उस जंगल में लकड़ियां काटने चले जाता है। और राजा अंदर अंदर बिल्कुल खुश होने लगता है कि वाह, मैंने लकड़हारे को चंदन का वन दिया है, अब वो जरूर बहुत पैसे वाला हो जाएगा और एकदम अच्छे से जिंदगी जिएगा। राजा ये सोचता है और ये बात आई गई हो जाती है और लकड़हारा जो है जंगल में काम करने लगता है, उस चंदन के वन में काम करने लगता है। कुछ 1-1.5 साल के बाद राजा को अचानक याद आता है कि मैंने उस लकड़हारे को चंदन का वन दिया था। वो बोलता है कि चलो देखा जाए कि अब उस लकड़हारे का क्या हाल है, वो क्या कर रहा है, उसके साथ कैसी चीजें हो रही है। अब वो लकड़हारे को ढूंढने के लिए वो राजा अपने मंत्रियों के साथ वन में जाता है, उस चंदन के वन में जाता है। राजा फाइनली उस लकड़हारे को देखने के लिए चंदन के वन में जाता है। अब जैसे ही वो चंदन वन में जाता है वो देखता है कि जो वन था, जो वन की जगह थी, वो बिल्कुल खाली हो गई है। वहां पे कोई चंदन का वृक्ष नहीं है, एक भी नहीं है। राजा को बड़ा गुस्सा आता है कि चंदन का वन था यहाँ पे, कहाँ गया। मंत्रियों को बोलता है कि तुम लोगों ने पक्का फ्रॉड किया है, तुमने उस लकड़हारे को तो दिया ही नहीं होगा वन, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे तो जरूर कुछ होना चाहिए था, इतने सारे वृक्ष थे, सब थोड़ी काटे जाने थे।
कुछ काट लेता और बेच देता तो वो तो माला माल हो जाता, क्योंकि चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी होती है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे तो पूरे सफासट है। मतलब या तो ये चंदन का वन नहीं है, तुम लोग मुझे गलत जगह ले आए हो, या तो कुछ तो भी गड़बड़ है, तुम लोग फ्रॉड हो। सो अब ये मंत्री नक्शा निकाल के लाते हैं, देखते हैं, खोजते हैं, तो नक्शा बताता है कि वही जगह है जहाँ पे चंदन का वन था। अब राजा बड़े परेशानी में आ जाए, दुविधा में आ गया कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो उस जगह को घूमना चालू करता है। वो कुछ दूरी तक जाता है और जैसे ही कुछ दूरी तक जाता है उसको वो लकड़हारा दिख जाता है, और वो लकड़हारा सिर पकड़ के बैठा होता है कि ये वन भी खत्म होने वाला है और मुझे फिर से अब राजा के पास जाना पड़ेगा। उसके पास में सिर्फ 2 वृक्ष बचे होते हैं चंदन के, और राजा पूछता है उससे जाके कि अब तेरा क्या हाल चाल है, तू ऐसे क्यों बैठा है, तुझे तो माला माल हो जाना चाहिए। सो वो व्यक्ति कहता है, वो लकड़हारा कहता है कि मुझे माला माल हो जाना चाहिए, इससे आपका क्या मतलब है? मैं कोयला बना के कितना कमा सकता हूँ? कोयला बेच के कोई अमीर हो सकता है क्या? कोई सेठ हो सकता है क्या? सो राजा बोलता है क्या कहा? तो कहता है मैं कोयला बना के इसको बेचता हूँ करना। सो राजा अपना सिर ठोक लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है, अब एक काम कर, इसमें से एक टहनी तोड़ के ले जा और उसको बेच के आ, और इस बार इसका कोयला नहीं बनाना। सो ये लकड़हारा एक टहनी को तोड़ता है और उसको बेचने के लिए शहर चले जाता है। शहर में जाता है और जैसे ही जो दुकानदार होता है वो इसको देखता है तो वो समझ जाता है तो बहुत ही बेशकीमती चंदन की लकड़ी है। तो वो कहता है मैं इसके 2 रुपए दूंगा। तो क्योंकि कोयला तो बहुत सस्ता बिकता है तो 2 रुपए का नाम सुनते ही लकड़हारा बोलता है क्या कहा, 2 रुपए? सो उसको लगता है कि ये कीमत उसके हिसाब से कम है, इसलिए ये गुस्सा कर रहा है। तो बोलता है चलो मैं 5 रुपए दूंगा। तो बाजू में जो एक और दुकानदार होता है वो कहता है ये इंसान ना इसको ठग रहा है, ये दुकानदार इसको ठग रहा है, सो मैं इसको सही कीमत देता हूँ। और वो कहता है मैं तुझे 10 रुपए देने वाला हूँ, तू मुझे ये बेच के जा। और तब उसको ये रियलाइज होता है कि मेरे पास कितनी बेशकीमती चीज थी और मैंने उसको कोयला कर डाला। फिर वो बची हुई लकड़ियों को बेचता है और फिर उसकी ब्रेड बटर के साथ साथ उसकी जिंदगी अच्छी चलने लगती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये तो एक कहानी थी। अब ऐसे ही समझो कि परमपिता परमेश्वर ने ना जाने हमारी कौन सी बात से खुश होकर हमें चंदन के वृक्ष की जैसा जीवन दिया है, लेकिन इस बात को ना समझते हुए ना जाने कब से हम इसका कोयला कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अब तो हमें इतनी अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि जो बची कुची जिंदगी है हमारे पास उसे हम सही समझ के सही जगह इन्वेस्ट करें, उसका सदुपयोग करें, उसका